नमस्कार मित्रों, आज हम जो कहानी लेकर आए हैं उसका शीर्षक है जब श्री कृष्ण ने रखी थी द्रौपदी के रिश्ते की लाज, इस तरह चुकाया था ये ऋण। संसार में मित्रता का रिश्ता सबसे अनोखा और पवित्र माना गया है। ऐसा ही रिश्ता था भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी सखी मानते थे। जब भी द्रौपदी किसी मुसीबत में होती तब वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारती थीं। द्रौपदी भी भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानती थीं। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद द्वारा किए गए यज्ञ में यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थीं। यज्ञ कुंड से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी को यज्ञसेनी नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि द्रौपदी का रंग सांवला था, इसलिए द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता है। 5 पति होने के कारण द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह श्री कृष्ण से करवाना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी श्री कृष्ण को अपना सखा मानती थी और कृष्ण भी द्रौपदी के प्रति सखा सा स्नेह रखते थे। द्रौपदी और श्री कृष्ण के बीच जब मुलाकात हुई तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अर्जुन के बारे में बताया और कहा कि वो आर्यों में श्रेष्ठ हैं और तुम्हारे लिए उत्तम हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही द्रौपदी का मन अर्जुन की तरफ आकर्षित हुआ था। श्री कृष्ण और द्रौपदी दोनों मित्रतापूर्ण व्यवहार करते थे। के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था। तब भगवान श्री कृष्ण की अंगुली कट गई थी और उसमें से निरंतर खून बह रहा था। तब द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पर पट्टी बांधा था। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा और भविष्य में इस साड़ी के टुकड़े की कीमत जरूर चुकाऊंगा। पांडव जब कौरवों से जुए में हार गए थे तब उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था और उनकी पराजय हुई थी। तब भरी सभा में दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लाने के लिए बोला। दुशासन द्रौपदी के केस पकड़कर उसको सभा में घसीटता हुआ लेकर आया। तब दुर्योधन ने दुशासन से द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए कहा और जब दुशासन द्रौपदी की तरफ बढ़कर चीरहरण करने लगा तब द्रौपदी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण को याद किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के द्वारा बांधी गई साड़ी का कर्ज चुकाते हुए उस समय द्रौपदी की लाज बचाई थी। हमारे चैनल पर ऐसी ही अच्छी कहानियां मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।